दोस्तों ये है झुंझुनू का अपेक्स स्काईलाइन अस्पताल और यहाँ पे लोगों ने धरना दे रखा है क्योंकि इनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से 23 वर्षीय विवाहित महिला थी, उसकी मौत हो गई। तो उसी के लिए यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिसके लिए यहाँ पे ये बैठे हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा धूप भी है। इस टाइम लगभग 1 बजा हुआ है और यहाँ पे सारे लोग धरने पे बैठे हैं और हॉस्पिटल के विरोध के नारे लगा रहे हैं। आपको मिलवाते हैं और इनसे बात करवाते हैं क्या क्या कुछ पूरा मामला है। मृतक क्या लागत है? पत्नी थे खाली पत्नी जी। क्या बात हुई? यहाँ पे गांठ का ऑपरेशन करवाने के लिए ले गया गार्ड को ऑपरेशन करके ले गए थे। जी। हैं। इन लोगों ने बोला था कि गांठ का ऑपरेशन होगा, उसमें 95% इन लोगों ने यह चीज कहा था मेरे को कि सेफली ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई 5% के अगर चांस ऑफ ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए उस कंडीशन में इन लोगों ने ये चीज बोली थी कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। ये चीज नहीं बोला था कि भाई इतना इमरजेंसी केस हो जाएगा। कितने दिन हो रहा शादी करा? शादी के मेरे को 10 महीने हुए 10 महीने शादी करा। जी। तो बच्चा 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 नहीं था। ये चीज इनको पहले बताई थी मैंने कि अभी 25 साल की उम्र, तो अभी मेरे को ये चीज देखते हुए मैंने इनको बोला कि सेफली ऑपरेशन करना है। इन लोगों ने इस चीज की गारंटी दी थी कि 95% हम लोग गारंटी दे रहे हैं। 5% रियर केस में अगर हो सके तो बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। इतनी बात बोलने के बाद लापरवाही कर गए। उसके बाद भी लापरवाही हुई इनकी मैडम ऑपरेशन करने के बाद वापस तो नहीं है। एक बार इन्होंने सिर्फ 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मैडम रही है। उसके बाद मैडम ये तक देखने नहीं है कि जिस पेशेंट का मैंने ऑपरेशन किया वो पेशेंट जिंदा भी है या नहीं है। इनके स्टाफ लोग, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो लोग तो इनके ऑपरेशन किए हुए पेशेंट देख रहे हैं। डॉक्टर क्या है कंडीशन में जो आई है पीड़िता, नॉर्मल कंडीशन में अच्छी खासी से बात कर रही है, फोटो वोटो आराम से क्लिक हो रही है, आराम से बोल रही है, बातचीत कर रही है, और अचानक वो रात को 6 घंटे में मतलब खत्म हो गई। ऐसा अगर इमरजेंसी कुछ केस होता तो सीधा दिन के दिन ही बोलते ना कि जयपुर जाओ, हम यहाँ नहीं जयपुर जाते। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा पर्सन हमारे पास आता, आज जिसके घर से जाता है उसको पता होता है कैसा होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन थी तो सीधा बोलते ना कि साहब यहाँ जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। सही बात है। यहाँ ऑपरेशन के नाम पे यहाँ लेके आ गए और उसके बाद में बस एक नाम ले दिया कि पीड़ित खत्म हो गई, या उसको ले जाओ, मेरा डे खत्म हो गया, मतलब भेज दिया। अरे साहब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ ऑपरेशन होने के बाद जो किसी को मिलने नहीं दिया गया, ना कोई बताया गया रिपोर्ट में कि कैसी पीड़ित है, क्या चीज थी, क्या कंडीशन है। अगर एक चीज बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, किस वजह पे जाते हो कि मेरे पीड़ित के बारे में या मेरे मरीज के बारे में पता लगेगा मेरे को। वो ऑपरेशन करने के बाद कंडीशन बताई जाती है ना कि मैं इस कंडीशन में है, अगर कुछ क्रिटिकल है तो आप लेके जाओ। अचानक जब एंडिंग चीज में आगे तब बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस में ले जाओ। और दूसरी बात, अगर आप अपने जो मरीज को अपने खुद ऐसी कंडीशन में थी तो उन्होंने खुद की एम्बुलेंस करवाई, खुद के नीचे अपने खुद से कराई कि मैं ले जाऊंगा, अपने चिंता होती है अपने घर के आदमी को, तो उन्होंने अपने उस एम्बुलेंस में क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि खुद के मन में चोर था इनके कि पता लगा कि अपने में ले जाएंगे तो डॉक्टर ये अच्छे से अच्छा करवाएंगे, पता लग जाएगा। उन्होंने अपने प्रशासन का अपनी निजी एम्बुलेंस ले गए। तो साहब ये सब कुछ दिखता है, आदमी है ना, खाना खाता सब कुछ दिखता है। वो चीज आंखों में पट्टे होते हैं, प्रशासन है या फिर इनका जो भी है प्रशासन, वो आगे पता लग जाएगा तो वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं न्याय धीरे मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, वो न्याय लेके रहेंगे साहब। प्रशासन सुनवाई कौन करे सारी, वो आप देख रहे हो ना, बोलने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर आपके सामने देखा गया है। देखो ये चीज आगे आगे और भी पता लगेगी, अभी कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, सब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि हम कोई हिंसा से कोई काम करेंगे। हम आगे बैठे हैं और हमारे जो परिजनों के लिए न्याय लेके रहेंगे। आज बताइए पहले भी होता है होगा या भी आगे भी होगा, आज इसको नहीं रोका गया तो आगे भी ये चीज होंगी। ऑपरेशन को मतलब हॉस्पिटल का स्टाफ हमसे कोई बातचीत नहीं रही, कोई साहब कोई नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, वो बात को काट रहे हैं। भाई गलती हो तो बता क्या है भाई, कुछ पता तो लगे ना कि एक्चुअली में कंडीशन क्या है। आज अचानक आप सीधा बोलते हो पीड़ित को ले जाओ जयपुर, तो हमें क्या पता कि हमें वो जिंदा भेजा है, क्या चीज किया। हम तो यही कहेंगे ना, हमारे मरीज को उन्होंने मार के भेजा है। कौन भेजेगा एम्बुलेंस में? क्या हुआ एम्बुलेंस में साथ में कौन भेजेगा? अभी साथ में गए थे, उन्होंने बोला था, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। सामने बैठे हैं साहब, इनसे पूछिए ये चीज, अगर कुछ भी चीज सर्टिफाइड कुछ आंसर होता तो बॉडी के अंदर से अगर इनका उत्तम क्वालिटी की अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो ये अपने ही निजी हॉस्पिटल में क्यों लेके गए जी, अपनी शाखा में। अगर इनको अगर वही फैसिलिटी, वही ब्रांच इनकी यहाँ है, वही ब्रांच इनकी जयपुर में है, तो दोनों जगह फैसिलिटी तो सेम है इनके पास में।
तो यहाँ से जब इनको पता चला कि अगर हमारी कमियां अगर हमने यहाँ से छुपानी है तो अपने ही हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अगर मैंने इनकी 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई है, 1 घंटे में मैंने पहले यहाँ पे एम्बुलेंस भेजी है, तो उन्होंने पेशेंट को लेके जाने क्यों नहीं दिया हमें? क्योंकि अपनी कमी छुपानी थी। यहाँ से इनका नर्सिंग स्टाफ जाता है, हमारे भाई वगैरह को किसी को पास बैठने नहीं देता, उनको आगे बिठा के भेजते हैं, जाओ। वहां जाने के बाद में हमें ना तो मिलने दिया गया है, ना कुछ, पूरी रात वेंटिलेटर पे रखा है, सुबह बोलते हैं कि पेशेंट नहीं रहा। तो ये तो सरासर इनकी कमी है ना। देखो हॉस्पिटल तो देखो सेम है, लेकिन सुविधा ना मतलब सेम सुविधा होती है। जयपुर का सर वही इनके स्पेशलिस्ट यहाँ आते हैं, ये वहां जाते हैं। व्यक्ति सुविधा कुछ दवाई को ट्रीटमेंट को तो सर अगर नहीं थी तो इनको 7 बजे पता चल गया था कि पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल है, तो ये रात को 11 बजे तक इसका वेट कर रहे थे। अगर वेट कर रहे थे, ऑपरेशन इनकी मैडम ने किया था, तो रात को 11 बजे तक इनकी मैडम कहाँ थी? डॉक्टर भगवान होता है ना, तो डॉक्टर वही भगवान जान लेने पे तुला जाए तो फिर क्या होगा? वही तो जान लेने पे तुले पड़े हैं यहाँ पे। आज मेरे घर से गया है, मेरे को दुख कितना वो आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो चीज इनके क्यों नहीं समझ में आ रही कि पेशेंट गया है तो एक 25 साल की लड़की मेरे घर से गई है, तो हमें कितना दुख है, उसके माँ बाप को कितना दुख है, सारों को कितना दुख है। मृतक आपको क्या लगे? मृतक मेरे भाई की मिसेज है जी, छोटा भाई है वो मेरा। तो डॉक्टर से बातचीत की, डॉक्टर क्या आश्वासन दे रहा था? डॉक्टर बोल रहे थे सही है, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हम रोते रहे, हमको तो बाहर निकाल दिया। आधे घंटे 1 घंटे तो एम्बुलेंस वाले भैया से पूछो ना कितनी देर तो एम्बुलेंस रुकी रही थी यहाँ। एम्बुलेंस कर लेते थे एम्बुलेंस का मैंने, अभी वो फिर मेरे को तो यहीं छोड़ गए थे वो लोग। पेशेंट ने कर लेके चल गया। जयपुर, जयपुर में के जवाब दिया था? जयपुर में मेरे को यहीं छोड़ के चले गए। अब प्रशासन से क्या मांग कर रहे होते? लगातार 2 दिन से धरना पर बैठे हो, हिसाब से ये मेरे को कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। कोई सुनाई को नहीं रही। आज ये चाहते कि ये बेटी के साथ हो कुल और किसी के साथ न हो, अच्छा, ये चाहते हैं हम। तो या डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थारा लड़का की शादी कब करी थी? मेरे याद 9 महीना 9 महीना हो गया। तो बाकी आज जो दिक्कत है अब लंबा टाइम से ये फिर अचानक से हुई? थोड़ा दिन से थी। तो 1 महीने जो आज जो घटना हुई एक अंदर थे, मुख्य आरोपी किन मान रहे हो? डॉक्टर को मान, डॉक्टर की गलती है। डॉक्टर की गलती है। अगर थारी मांग नहीं मानी गई तो क्या करोगे आगे? बैठे इधर ना देखे। मेरे गरीब के साथ भी, कल आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छा, सब साथ दो हमारा। बिल्कुल।